हेलो फ्रेंड्स, हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश के भविष्य को आकार देता है, लेकिन साथ ही ये एक ऐसा सच भी सामने लाता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। ये विषय है भारतीय शिक्षा व्यवस्था का अंधेरा सच। हमारा देश, जहां शिक्षा को देवी सरस्वती का वरदान माना जाता है, जहां गुरु शिष्य की परंपरा विश्व विख्यात रही है, वहां आज शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबों को रटना, नंबरों की दौड़ में शामिल होना और डिग्रियों का ढेर लगाना क्यों बन गया है। ये वीडियो आपके सामने उस कड़वे सच को लाएगा जो हमारी शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई है। हम बात करेंगे उन खामियों की जो लाखों बच्चों के सपनों को कुचल रही हैं, उस दबाव की जो बच्चों को अवसाद की ओर धकेल रहा है, और उस असमानता की जो शिक्षा को सिर्फ अमीरों का हक बना रही है। तो चलिए इस लंबी लेकिन जरूरी यात्रा को शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर हमारी शिक्षा व्यवस्था में ऐसा क्या गलत हो रहा है जो इसे एक अंधेरे की ओर ले जा रहा है। हमारी कहानी शुरू होती है उस समय से जब भारत में शिक्षा का मतलब था ज्ञान, नैतिकता और आत्म जागरूकता। प्राचीन भारत में गुरुकुलों की व्यवस्था थी, जहां बच्चे न सिर्फ किताबी ज्ञान हासिल करते थे बल्कि जीवन जीने की कला सीखते थे। वे प्रकृति के साथ जुड़ते थे, नैतिक मूल्यों को समझते थे और समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा पाते थे। गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता इतना पवित्र था कि वह जीवन भर के लिए एक मार्गदर्शक बन जाता था। लेकिन फिर आए ब्रिटिश, जिन्होंने हमारी इस समृद्ध परंपरा को अपने हितों के लिए बदल दिया। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में अपनी शिक्षा नीति लागू की, जिसका मकसद था ऐसी पीढ़ी तैयार करना जो भारतीय हो लेकिन सोच और काम में ब्रिटिश हो। ये वो समय था जब शिक्षा का उद्देश्य बदल गया। अब शिक्षा का मतलब था क्लर्क बनाना, बाबू बनाना और ब्रिटिश शासन की मशीनरी को चलाने के लिए गुलाम तैयार करना। आजादी के बाद हमने सोचा कि हम इस व्यवस्था को बदल देंगे। हमने सपना देखा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का जो हर भारतीय बच्चे को समान अवसर दे, जो देश को प्रगति की राह पर ले जाए। लेकिन क्या हुआ? हमने उस औपनिवेशिक ढांचे को और मजबूत कर दिया। हमारी शिक्षा व्यवस्था आज भी उसी पुराने धर्रे पर चल रही है, जहां बच्चों को रटने, परीक्षा पास करने और नौकरी पाने की मशीन बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या यही शिक्षा का असली मकसद है? क्या शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री हासिल करना है, या इसका मकसद है बच्चों को जीवन के लिए तैयार करना, उनकी जिज्ञासा को बढ़ाना और उन्हें वो बनने में मदद करना जो वे बनना चाहते हैं? आज की भारतीय शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष है इसकी रट्टा मार संस्कृति। स्कूलों में बच्चों को किताबों के पन्ने रटने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर कोई बच्चा सवाल पूछता है तो उसे चुप करा दिया जाता है। अगर कोई बच्चा किताब से हटकर कुछ नया सोचता है तो उसे बताया जाता है कि ये परीक्षा में नहीं आएगा। इस रट्टा मार संस्कृति ने बच्चों की रचनात्मकता को मार डाला है। एक बच्चा जो बचपन में सवाल पूछता है, जो ये जानना चाहता है कि तारे क्यों चमकते हैं या बारिश कैसे होती है, उसकी जिज्ञासा को कुचल दिया जाता है। उसे बस एक ही बात सिखाई जाती है, पढ़ो, रटो और परीक्षा में नंबर लाओ। लेकिन क्या ये नंबर बच्चों की प्रतिभा को माप सकते हैं? क्या ये नंबर उनके सपनों को आकार दे सकते हैं? नहीं। फिर भी हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों को इस दौड़ में धकेल रही है जहां नंबर ही सब कुछ है। इस रट्टा मार संस्कृति का सबसे दुखद परिणाम है बच्चों पर पड़ने वाला मानसिक दबाव। आज भारत में हर साल लाखों बच्चे बोर्ड परीक्षाओं, इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे रहते हैं। सुबह से रात तक पढ़ाई, कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन और माता पिता की अपेक्षाओं का बोझ। ये दबाव इतना बढ़ जाता है कि बच्चे अपनी जिंदगी को एक जेल की तरह देखने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल कितने बच्चे इस दबाव के कारण अपनी जान गंवा देते हैं? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार हर साल लगभग 10,000 से अधिक छात्र आत्महत्या करते हैं और इनमें से कई का कारण है पढ़ाई का दबाव और असफलता का डर।
ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, ये उन बच्चों की कहानियां हैं जिनके सपने इस शिक्षा व्यवस्था ने कुचल दिए। कल्पना कीजिए, एक 16 साल का बच्चा जो दिन रात पढ़ता है लेकिन जी में अच्छा रैंक नहीं ला पाता। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। एक 17 साल की लड़की जो एनईटी में असफल हो जाती है, उसे लगता है कि उसने अपने माता पिता को निराश किया। ये दबाव सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है, माता पिता भी इस दौर का हिस्सा बन जाते हैं। वे अपने बच्चों पर अपनी अधूरी महत्वाकांक्षाएं थोपते हैं। बेटा, तुम्हें डॉक्टर बनना है, बेटी, तुम्हें आईआईटी में जाना है। लेकिन क्या कोई ये पूछता है कि बच्चा क्या बनना चाहता है? क्या कोई ये जानने की कोशिश करता है कि बच्चे के सपने क्या हैं? नहीं, हमारी शिक्षा व्यवस्था और समाज बच्चों को एक साँचे में ढालने की कोशिश करते हैं, और जो इस साँचे में फिट नहीं हो पाता उसे नाकामयाब करार दे दिया जाता है। अब बात करते हैं उस कोचिंग संस्कृति की जो भारत में शिक्षा व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। कोटा, दिल्ली, हैदराबाद जैसे शहर कोचिंग हब बन चुके हैं। हर साल लाखों बच्चे अपने सपनों को पूरा करने के लिए इन शहरों का रुख करते हैं। लेकिन क्या ये कोचिंग संस्थान वाकई बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, या ये सिर्फ एक व्यापार चला रहे हैं? कोटा में हर साल लाखों बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। बाकी बच्चों का क्या होता है? वे हताशा, अवसाद और असफलता के गर्त में डूब जाते हैं। कोचिंग संस्थानों का मकसद बच्चों को शिक्षित करना नहीं, बल्कि उन्हें एक ऐसी दौड़ में धकेलना है जहां केवल कुछ ही विजेता बन पाते हैं। इन संस्थानों में पढ़ाई का तरीका भी बच्चों के लिए हानिकारक है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक पढ़ाई, टेस्ट और फिर टेस्ट। बच्चों को इतना दबाव डाला जाता है कि वे अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत खो देते हैं। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों का शुल्क इतना ज्यादा होता है कि मध्यम वर्गीय परिवारों को अपनी जमा पूंजी खर्च करनी पड़ती है, और फिर भी सफलता की कोई गारंटी नहीं। फिर सवाल उठता है, क्या ये कोचिंग संस्कृति बच्चों के लिए फायदेमंद है, या ये सिर्फ माता पिता की जेब खाली करने और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने का एक जरिया है? भारतीय शिक्षा व्यवस्था का एक और काला सच है शिक्षा तक पहुंच में असमानता। भारत जैसे देश में जहां आर्थिक और सामाजिक असमानता इतनी गहरी है, शिक्षा हर किसी के लिए समान अवसर नहीं देती। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की हालत इतनी खराब है कि वहां पढ़ाई करना लगभग असंभव है। कई स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, बुनियादी सुविधाएं जैसे शौचालय, पीने का पानी या बिजली तक नहीं है। दूसरी ओर शहरों में निजी स्कूल और कॉलेज फल फूल रहे हैं, जहां केवल अमीर परिवारों के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे इस असमानता के सबसे बड़े शिकार हैं। उनके पास न तो अच्छे स्कूलों में पढ़ने का अवसर होता है, न ही कोचिंग संस्थानों में जाने का पैसा। सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब है कि वहां पढ़ने वाले बच्चे प्रतियोगी दुनिया में पिछड़ जाते हैं। क्या ये शिक्षा का असली मकसद है? क्या शिक्षा का मतलब सिर्फ अमीरों को और अमीर बनाना है और गरीबों को उनके हाल पर छोड़ देना? ये असमानता न सिर्फ बच्चों के भविष्य को प्रभावित करती है, बल्कि पूरे समाज को पीछे ले जाती है। एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों को रोजगार के लिए तैयार करती है? आज भारत में बेरोजगारी की दर अपने चरम पर है। लाखों युवा जो डिग्रियां लेकर कॉलेजों से निकलते हैं, उनके पास नौकरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों को उन कौशलों से लैस नहीं करती जो आधुनिक नौकरियों के लिए जरूरी है। हमारी शिक्षा प्रणाली अभी भी पुराने धर्रे पर चल रही है, जहां बच्चों को सैद्धांतिक ज्ञान तो दिया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग सिखाने पर ध्यान नहीं दिया जाता। उदाहरण के लिए, एक इंजीनियरिंग का छात्र 4 साल तक पढ़ाई करता है, लेकिन जब वो नौकरी के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पढ़ाई और इंडस्ट्री की जरूरतों में कोई तालमेल नहीं है। नतीजा, वह या तो बेरोजगार रहता है या फिर ऐसी नौकरी करता है जो उसकी डिग्री से मेल नहीं खाती। ये स्थिति सिर्फ इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं है। चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स,
हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चों को नौकरी के लिए तैयार करने में नाकाम रही है। शिक्षा व्यवस्था का एक और महत्वपूर्ण पहलू है शिक्षकों की स्थिति। शिक्षक किसी भी शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ होते हैं, लेकिन भारत में शिक्षकों की हालत क्या है? सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी एक बड़ी समस्या है। जो शिक्षक हैं, उन्हें अक्सर अपर्याप्त वेतन, खराब कामकाजी परिस्थितियां और प्रशिक्षण की कमी का सामना करना पड़ता है। निजी स्कूलों में भी शिक्षकों को कम वेतन और अधिक काम के बोझ तले दबाया जाता है। जब शिक्षक ही प्रेरित नहीं होंगे, तो वे बच्चों को कैसे प्रेरित करेंगे? एक शिक्षक जो खुद तनाव में हो, जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो, वो बच्चों में रचनात्मकता और जिज्ञासा कैसे जगा सकता है? इसके अलावा शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण तकनीकों का प्रशिक्षण भी नहीं दिया जाता। वे पुराने तरीकों से पढ़ाते हैं, जो आज की पीढ़ी के लिए प्रासंगिक नहीं है। अगर हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने शिक्षकों को सशक्त करना होगा। आज का युग डिजिटल युग है। दुनिया भर में शिक्षा व्यवस्था तकनीक के साथ बदल रही है, लेकिन भारत में ये बदलाव बहुत धीमा है। ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल लर्निंग ने शिक्षा को और सुलभ बनाने का वादा किया था, लेकिन कोविड-19 महामारी ने यह दिखा दिया कि भारत में डिजिटल शिक्षा तक पहुंच भी असमान है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और स्मार्टफोन की कमी ने लाखों बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से वंचित कर दिया। हालांकि तकनीक में शिक्षा को बदलने की अपार संभावनाएं हैं। अगर हम इसे सही तरीके से उपयोग करें, तो हम शिक्षा को और समावेशी और प्रभावी बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें बुनियादी ढांचे में निवेश करना होगा। शिक्षकों को तकनीकी प्रशिक्षण देना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चे को डिजिटल शिक्षा तक पहुंच मिले। अब सवाल यह है कि क्या इस अंधेरे सच को बदला जा सकता है? जवाब है हां, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। सबसे पहले हमें रट्टा मार संस्कृति को खत्म करना होगा। बच्चों को रचनात्मकता, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकल स्किल सिखाने पर जोर देना होगा। दूसरा, हमें शिक्षा तक पहुंच में असमानता को कम करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की स्थिति सुधारनी होगी और हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर देना होगा। तीसरा, शिक्षकों को सशक्त करना होगा। उन्हें बेहतर वेतन, प्रशिक्षण और सम्मान देना होगा। चौथा, हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को रोजगार के अवसरों के साथ जोड़ना होगा। बच्चों को ऐसी स्किल्स सिखानी होंगी जो उन्हें नौकरी दिलाने में मदद करें। और अंत में हमें तकनीक का उपयोग करके शिक्षा को और समावेशी और आधुनिक बनाना होगा। दोस्तों, भारतीय शिक्षा व्यवस्था का अंधेरा सच भले ही हमें निराश करता हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान लें। हर अंधेरे के बाद उजाला आता है और हम सब मिलकर इस उजाले को ला सकते हैं। हमें अपने बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनानी होगी जो उनके सपनों को पंख दे, जो उनकी जिज्ञासा को बढ़ावा दे और जो उन्हें न सिर्फ नौकरी के लिए बल्कि जीवन के लिए तैयार करे। ये बदलाव आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम एकजुट होकर कोशिश करें तो ये असंभव भी नहीं है। तो चलिए आज एक संकल्प लें। हम अपने बच्चों को इस दबाव, इस असमानता और इस रट्टा मार संस्कृति से मुक्त करेंगे। हम एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे जो हर बच्चे को उसका हक दे, जो हर सपने को उड़ान दे। अगर आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप हमारी शिक्षा व्यवस्था को कैसे बेहतर बनाना चाहते हैं। हमारी आवाज को इतना बुलंद करें कि वो हर कोने तक पहुंचे। मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद और फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। थैंक यू।